हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये हमारा सेशन है 2025 टू 2026 का। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट किया था, और हमने वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है इसके बारे में हमने समझा था। बच्चों, आज के इस क्लास में जो कि लेक्चर नंबर 2 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में और भी काफी सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किन किन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बच्चों, तो यहां पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बेटा, हमारा ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बेटा, ये जनरली 3 आप तरीके से या मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। एक तो होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है बच्चों। एक होता है परसेंटेज मेथड, ठीक है, और एक होता है जियोमेट्रिक मेथड। क्या होता है बच्चों? जियोमेट्रिक मेथड होता है बेटा। ये देखो, मैट्रिक मेथड। इज दैट क्लियर बेटा? ये 3 मेथड्स होते हैं जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज की इस क्लास में इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और तीनों मेथड को 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे बेटा। इसमें से जो परसेंटेज मेथड है, ये बीच वाला जो मेथड है, ये हम पहले ही समझ चुके हैं बेटा। इसको फिर भी मैं एक बार और आप लोगों को समझा दूंगा, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। देखो, एक्सपेंडिचर वर्ड यहां पर यूज हुआ है, इट मींस हमें जो है एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करना है कि प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर पर किस तरीके से फर्क पड़ सकता है। तो देखो बेटा, इसको मैं आपको 3 पार्ट में समझाऊंगा। पहला है, कोई भी पीएक्स की कमोडिटी है बेटा, मतलब प्राइस है किसी भी एक्स कमोडिटी की बेटा, और उसी कमोडिटी की यहां पर डिमांड है बेटा, और उसी का यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब देखो बेटा, यहां पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसे काम करता है। मान लीजिए, सपोज करो यहां पर आपका 100 रुपीज प्राइस है। कितना है बेटा? इसको 100 नहीं रखते, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एक काम करते हैं 10 रखते हैं। 10 रुपीज प्राइस है बेटा, उस पर जो है 100 डिमांड आ रही है। कितनी डिमांड आ रही है बेटा? 100 डिमांड आ रही है। तो आपका जो टोटल खर्चा है वो क्या हो रहा है बेटा? 1000 रुपीज हो रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? और वहीं फिर जब इसकी प्राइस 8 रुपीज हुई, तो आपने डिमांड जो है 150। जाहिर सी बात है बेटा, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ही प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बेटा? डिमांड बढ़ जाती है सर। तो वही हुआ बेटा, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई, तो हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया? 1200 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 1200 हो गया। इट मींस यहां पर क्या हो गया, इस पहले केस के अंदर, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के पहले केस में, जैसे ही प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई, और हमारा जो खर्चा है वो उससे ज्यादा, पहले से ज्यादा थोड़ा बढ़ गया है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी प्राइस गिरती है तो हम डिमांड ज्यादा बढ़ा देते हैं, और ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ईडी ग्रेटर देन 1 बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बच्चे? ईडी ग्रेटर देन 1 बोलते हैं। क्यों? मैंने आपको कल बताया था बेटा, जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेक्चर नंबर 1 से ही देखो बेटा, तभी आपको चीजें यहां पर क्या हो जाएंगी बेटा? क्लियर हो जाएंगी बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? यहां पर क्या हो रहा है, देखो, प्राइस कम होती है तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ती है। यही तो लॉ ऑफ डिमांड हमें सिखाता है कि प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट की कम हो रही है तो डिमांड बढ़ जाती है। अब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो कुछ केसेस में क्या होता है, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने क्वांटिटी बढ़ा दी है, और क्वांटिटी जब हम बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा उस पर पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। बट ऐसा हर प्रोडक्ट में नहीं होता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था। वहां पूरा मैंने आपको एक लाइव एग्जाम्पल लेकर समझाया था। वहां पर मैंने समझाया था आपको
कि कौन से प्रोडक्ट या कौन से गुड्स इस कैटेगरी में आ सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो पहला केस हमारा ये हो गया बेटा। अब देखिए बेटा दूसरा केस देखते हैं हम लोग। यहां पर सेम चीज है बेटा, प्राइस है उस एक्स कमोडिटी की, डिमांड है उस एक्स कमोडिटी की, और टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है बेटा आप लोगों का। इज दैट क्लियर बेटा? अब वापस से दोबारा मैंने क्या करा बेटा, यहां पर 10 रुपीज प्राइस ली है, यहां पर 100 यूनिट की मैं डिमांड कर रहा हूं बेटा, तो मेरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है बेटा, 1000 रुपीज आ रहा है। अब मेरी प्राइस कम हो गई है और कितनी हो गई है बच्चों, 5 रुपीज हो चुकी है बेटा। कितनी हो चुकी है, 5 हो गई है। तो डिमांड जस्ट डबल हो गई है बेटा। क्या हो गई है बेटा, डिमांड जस्ट डबल हो गई है, लेकिन जो मेरा खर्चा आ रहा है वो वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। इज दैट क्लियर बेटा? क्या आ रहा है बेटा, यहां पर देखो प्राइस कम हो गई, डिमांड भी जस्ट डबल बढ़ गई। इज दैट क्लियर? बट खर्चा उतना ही आ रहा है। क्या हो रहा है बेटा, खर्चा उतना ही आ रहा है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग ईडी इक्वल टू 1 कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे बेटा, ईडी इक्वल टू 1 कहेंगे। देखा बेटा आपने यहां पर कि हर चीज में, एक्सपेंडिचर में 3 प्रकार की सिचुएशंस होती हैं। देखो यहां पर क्या हुआ बेटा, पहले वाले केस में 10 रुपीज से 8 रुपीज हुई, तो जस्ट डबल तो नहीं बढ़ी बट थोड़ी तो बढ़ी, ठीक है ना। और हमने मल्टीप्लाई करा तो देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, पहले 1000 खर्चा हो रहा था, अब 1200 हो रहा है, तो इसलिए ईडी ग्रेटर देन 1 हो गया बेटा। अब इस केस में क्या हो रहा है, हाफ हो गई जस्ट प्राइस, तो डिमांड भी पूरी यहां पर डबल बढ़ गई है बेटा। क्या हो गई है, यहां पर डबल बढ़ गई है, बट खर्चा उतना ही आ रहा है। बट खर्चा क्या आ रहा है, उतना ही आ रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें बेटा मार्केट में कि इतनी कम हो जाती है कि खर्चा उतना ही आ रहा है बेटा, और हमने क्वांटिटी भी हमारी क्या कर ली है, बढ़ा ली है बच्चों। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक मिनट बेटा। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट इसमें मैं लेने जा रहा हूं बेटा एक और हमारा केस नंबर 3। इसमें 3 केसेस हैं, उससे मैंने समझाया बेटा इसको। यहां पर वही हम पी एक्स लेंगे बेटा, ये डिमांड है उसकी, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। यहां पर 10 रुपीज है बेटा, 100 यूनिट हम परचेस करना चाहते हैं, उस पर हमारा खर्चा आता है 1000 रुपीज का। यहां पर बेटा इसकी प्राइस कम हो गई है 6 रुपए से, आपने डिमांड बढ़ा दी है बेटा 150 से, और आपका अब खर्चा कितना आ रहा है बेटा, 900 रुपीज आ रहा है। मतलब पहले से कम खर्चा आ रहा है। देखो बेटा पहले प्राइस 10 रुपए थी, 6 रुपीज, मतलब प्राइस कम हो गई। प्राइस कम हुई तो डिमांड भी बढ़ गई बेटा, 100 से 150 हो गई। बट आपने देखा पहले के कंपैरिजन में खर्चा इस बार क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इसको बोलेंगे बेटा ईडी स्मॉलर देन 1। क्या बोलेंगे बच्चे, ईडी स्मॉलर देन 1। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जनरली इन 3 तरीके से ही कैलकुलेट होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक में ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इक्वल टू 1 और ईडी स्मॉलर देन 1। तीनों सिचुएशन मैंने समझा दी है बेटा। इन डिग्रीज का मीनिंग विद प्रोडक्ट की डिटेल के साथ में मैंने समझाया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें अगर आप आज की इस क्लास में नए हैं तो बच्चों। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक आपको बात समझ में आई बेटा? फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम वहां पर आपका जवाब बड़े ही अच्छे तरीके से दे देंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ लिया है। आगे देखते हैं परसेंटेज मेथड। ये परसेंटेज मेथड बेटा वही मेथड है जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फर्स्ट डे पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में बेटा? क्या बोला मैंने बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इज दैट क्लियर बच्चों? आ गई बात समझ में बेटा आप लोगों को? बस अब जितना चेंजेस, सपोज करो 20% चेंज आ गया है, ठीक है, और किस वजह से चेंजेस आया, क्योंकि 10% से प्राइस गिर गई थी बेटा। तो आपका कितना आंसर आया ईडी का, कि ईडी इक्वल टू 1। कितना आ गया बेटा, ईडी इक्वल टू 1। अब इसको 1 से कंपेयर करेंगे तो 2 बड़ा है बेटा, तो ईडी ग्रेटर देन 1। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा। तो परसेंटेज मेथड में से ज्यादा कुछ नहीं है बेटा।
बट हाँ, आने वाली क्लासेस में इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के जरूर देखेंगे बेटा, और उसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि जरूरत है उसको समझने की। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मैंने आपको बताया बेटा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये पार्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि हाउ टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन 3 मेथड्स। तो वो 3 मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर हम कर चुके हैं, परसेंटेज मेथड भी हमने समझ लिया है, लास्ट आता है जियोमेट्रिक, है ना, मेथड से बेटा। किससे आता है बेटा? जियोमेट्रिक मेथड से आता है। इसको जियोमेट्रिकल भी बोलते हैं, जियोमेट्रिक भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। इस मेथड में क्या होता है, ग्राफ का बड़ा ही योगदान रहता है बेटा। इसके अंदर क्या रहता है बेटा? ग्राफ का बड़ा योगदान रहता है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, एक तो होता है आपका इसमें स्ट्रेट लाइन। क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन, जिसमें क्या होता है, ऐसे आपका डिमांड कर्व बना रहेगा ग्राफ पेपर पर बेटा, ये स्ट्रेट लाइन से। और जनरली जियोमेट्रिक में क्या होता है, पॉइंट बेसिस पर आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना होता है और उसी बेसिस पर आपको कैलकुलेट करना होता है। अब वो पॉइंट बेटा कहीं पर भी हो सकता है। सपोज करो यहां पर ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम आपने ई दे दिया, ये यहां पॉइंट जुड़ रहा है, इसको आपने ए नाम दे दिया, ये पॉइंट यहां जुड़ रहा है, इसको आपने बी नाम दे दिया। और इसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, एक इसमें फॉर्मूला होता है ईडी का, लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाय अपर सेक्टर बेटा। क्या होता है बेटा? लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाय अपर सेक्टर। इज दैट क्लियर बेटा? अब लोअर सेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें बी और ई हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा? बी और ई हो जाएगा। और अपर सेक्टर जो है ए और ई हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? इस तरीके से अब बी और ई की जो वैल्यू है वो हम यहां लिखेंगे, ए और ई की जो वैल्यू यहां लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक किसी प्रकार से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा कमेंट बॉक्स में, हम लोगों से हम जवाब जरूर देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? ओके चलो, एक मिनट बेटा। चलो, इज दैट क्लियर बेटा? एक होता है रियल कर्व, इसके अंदर बेटा एक और मेथड होता है जिसको अपन बोल सकते हैं रियल कर्व। ठीक है, कर्व मींस लाइन ही है। अब होता क्या है बेटा, कई बार स्ट्रेट लाइन ना आकर लाइन घूमी हुई रहती है, ऐसे कर्व रहती है बेटा। अब इस केस के अंदर हम लोग कैसे हमारा लोअर और अपर सेक्टर पहचानेंगे बेटा? तो यहां पर देखो बेटा, हम एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे जो कि इसको इंटरसेक्ट करेगी। जहां पर इंटरसेक्ट करेगी बेटा वो हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बेटा कि ज्योमेट्रिक में पॉइंट ढूंढना बहुत जरूरी होता है। ये पॉइंट आ गया बेटा हमारा, ये ई पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट हो गया। नाउ पुट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बेटा कि सर लोअर सेक्टर है, उसको डिवाइड करना है अपर सेक्टर से। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? तो यहां पर भी वही हो गया बेटा, बी ई डिवाइडेड बाय ए ई। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा यहां पर एक और चीज बताता हूं। सर यहां पर हम इलास्टिसिटी को कंपेयर कैसे करेंगे 1 से, वो तो समझाइए। तो देखो बेटा एक बात का ध्यान रखना, अगर आपकी लोअर वैल्यू, ऊपर हम क्या लिखते हैं बेटा, लोअर वैल्यू लिखते हैं, अगर लोअर वैल्यू अपर वैल्यू से ज्यादा है, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, कि जो हमारी लोअर वैल्यू है वो अगर ज्यादा है किससे बेटा, अपर वैल्यू से, तो हमारी जो सिचुएशन आएगी वो ईडी ग्रेटर देन 1 की आएगी बेटा। किसकी आएगी बेटा? ईडी ग्रेटर देन 1 की आएगी बेटा। ठीक है, अगर मान लीजिए बेटा कि लोअर जो वैल्यू है वो बराबर है अपर वैल्यू के, तो सिचुएशन ईडी क्या बन जाएगी, इक्वल टू 1 बन जाएगी बेटा। क्या बन जाएगी? इक्वल टू 1 बन जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर यहां पर पता चले कि जो लोअर वैल्यू है वो स्मॉलर है अपर वैल्यू से, इज दैट क्लियर, तो ईडी स्मॉलर देन 1 कहलाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से इन 3 मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको आज ये तीनों मेथड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के समझ में
आए होंगे। अगली क्लास में मैं और भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगा और आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी जरूर सिखाऊंगा इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेटा। और साथ ही साथ में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि देखो ये वाला जो आंसर आया है ये हाईली है और हाईली इलास्टिसिटी डिमांड के लिए मार्केट में कौन सा एक परफेक्ट प्रोडक्ट एग्जांपल रहेगा बेटा। तो उससे आपको और भी अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा बेटा। आई होप मैं आपके डाउट क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं बेटा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। और वीडियो को लाइक भी करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।